Hello student. Question given a 50th root of number x is 12 and 50th root of another number y is 18. Then the remainder obtained on dividing x plus y by 25. देखो भाई यानी क्वेश्चन इजी था लेकिन इन्होंने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम कर दिया। देखो अब इन्होंने बोला है भाई 50th रूट ऑफ तो दिस तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 की पावर 50 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 की पावर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब मुझे ये x प्लस वाई के लिए बात करनी है। x प्लस वाई का मतलब क्या आ जाएगा 12 की पावर 50 और ये कितना आ जाएगा 18 की पावर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब मुझे ये बताना है ये मल्टीपल ऑफ क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो मल्टीपल ऑफ 25 के लिए बात करना है यानी 5 का मल्टीपल, ठीक है, ये 5 स्क्वायर के लिए बात करनी पड़ेगी। तो देखो अब हमें इसके लिए बात करनी, तो हमने इसमें क्या किया, ये 12 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि वो 5 स्क्वायर के लिए। अब देखो ये 50 आ गया और इस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 2 की होल पावर कितना लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, अगर हम 10 प्लस 2 के लिए सॉल्व करते हैं, पहले हम 10 प्लस 2 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो 10 प्लस 2 की पावर अगर 50 के लिए बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50c0 10 की पावर 50 2 की पावर 0, ऐसे 50c1 10 की पावर कितना आ जाएगा 49, ऐसे क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 और ये ऐसे जाते जाते सेकेंड लास्ट टर्म आएगा 50c49 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 49 प्लस 50c50 2 की पावर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अच्छा देखो इससे जो पहले वाला जो टर्म है 50c48 यहाँ 10 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के टर्म में पूरा का पूरा 100 से मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 100 स्क्वायर पूरे से कॉमन ले सकते हैं, तो 100 का मल्टीपल आ गया यानी 25 से डिविजिबल है, तो ये तो 25 से डिविजिबल आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो इनसे बात कर लेते हैं, तो ये 50c49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो 50 भी किससे 50 इंटू 100 10 आ जाएगा, तो यानी ये भी किससे डिविजिबल हो गया 25 से, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल हो गया 25 से डिविजिबल हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 25 प्लस 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 2 की पावर 50 के फॉर्म में ले सकते हैं। अब देखो हमने ये ऐसे कर लिया, सेम पैटर्न पे अगर हमने किसके लिए बात कर ली 20 माइनस 2 के लिए बात कर ली, उसमें भी क्या आ जाएगा जब हम पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 25, लास्ट की इवन पावर है तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस वाई के लिए बात की जा रही है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 25, तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑफ 25 ये भी आएगा, मल्टीपल ऑफ 25 ये भी आएगा और ये दो बार आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 50 लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, देखो ये इसको, अब हमें किसके लिए बात करनी है 2 की पावर 50 के लिए बात करनी है, तो जो इसमें रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने 2 इंटू 2 की पावर 50, तो इसको 4 की पावर कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसको 4 और इसको 5 माइनस 1 की पावर कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अब हमने इसका एक्सपेंड बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, तो ये 2 इंटू 25c0 5 की पावर कितना आ जाएगा 25, ऐसे करते करते ये अल्टरनेट प्लस माइनस, और देखो ये सबसे जो लास्ट टर्म आएगा वो माइनस में आ जाएगा 25c25 और ये 1 आ जाएगा। इससे पहले वाला टर्म जो टर्म आएगा वो 25c24 5 की पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 दिया है, अच्छा इससे पहले 5 स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी टर्म्स आएंगे सब में 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये पूरा का पूरा मल्टीपल ऑफ क्या आ गया 25 आ गया। तो इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 25 आ गया, तो 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 25 और ये कितना आ जाएगा -1, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा -2, लेकिन रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा, ठीक है,
ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2 + 25, यानी इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, 23। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ